जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज जो है हिंदी में पाठ नंबर 19 पढ़ेंगे, वर्तमान का महत्व। बहुत पुरानी है। एक शक्तिशाली और दयालु राजा था। उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक भव्य महल बनवाया था। उस महल में के ठीक सामने एक साधारण सा घर था जिसमें शाही महल माली रहता था। वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक बागीचे की देखरेख के काम में लगा रहता था। वह परिश्रम करने का आदी था। वह अपने काम के बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं करता था और न ही कभी उससे ऊब महसूस करता था। वह हमेशा चुस्त और प्रसन्न दिखाई देता था। उसे देखकर लगता था कि वह अपने काम तथा अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। राजा उसे रोज देखता था। जब भी देखता तो वह खुशी दिखता। उसके चेहरे पर कभी क्षण भर के लिए भी राजा ने उदासी और खिन्नता के भाव नहीं देखे, जबकि उसके पास जीवन में सुख सुविधाओं का अब भी अभाव था, फिर वह प्रसन्न रहता था। उसे देखकर अक्सर राजा के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह आदमी इतना खुशी पाता कहाँ से है। साधारण झोपड़े में रहता है, साधारण भोजन खाता है, तन पर फटे पुराने का वस्त्र पहनता है, फिर भी इतनी अधिक प्रसन्न और हंसमुख बना रहता है कि हम जैसे महलों में रहने वाले भी इतने खुश एवं प्रसन्न नहीं रहते। काश मैं इसकी तरह सदैव खुश रह पाता। राजा ने मन ही मन अपने आप से कहा। शाम को राजा उद्यान की सैर कर रहा था। एकाएक उसकी दृष्टि माली पर पड़ी। माली उस समय अपने दिन भर के काम निपटाकर अपने उपकरणों को इकट्ठा करके रख रहा था। उसका सारा बदन धूल मिट्टी से सना था। दिन भर काम करके उसका शरीर थकने के बावजूद करने के बावजूद भी ईश्वर की स्तुति में कोई भजन गुनगुना रहा था। तो इसमें क्या है कि एक राजा रहता है, बहुत दयालु रहता है और उसके पास बहुत बड़ा महल रहता है, अपने घर वालों के लिए बनवाया रहता है और उसी के घर के सामने ही उसका शाही माली भी रहता था। तो वो जो है अपने जो राजा का बगीचा था उसकी देख रेख करता रहता था और वो हमेशा खुश रहता था। कुछ भी हो जाए उसको कोई दुख नहीं होता था हमेशा। और वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी था, मेहनती बहुत ज़्यादा था। तो राजा उसको देखते कि वो हमें कभी भी ना उसका मन ये उबता कि हमारा काम ऐसा है बहुत ऊब जाए, जैसे हम लोग करते करते थक जाते हैं ना, पर उसके मन में ऐसा कभी कुछ नहीं था, हमेशा खुश रहता था। तो कभी उसके चेहरे पर उदासी और खिन्नता का भाव राजा ने कभी देखा ही नहीं। तो एक दिन राजा उसको देख के सोचता कि ये इतना खुश कैसे रहता है, इसके पास ना ही मेरे जैसा बहुत बड़ा घर है रहने के लिए, ना ही बहुत अच्छा खाना पीना खाता है, ना ही इसके पास कपड़े हैं इतने अच्छे के पहनता हो, फटे पुराने कपड़े पहनता, साधारण खाना खाता है, एक साधारण से झोपड़ी में रहता है, फिर भी इसके पास ये इतना क्यों खुश रहता है। इतना तो हम महल में रहने वाले लोग भी खुश नहीं रहते। तो वो राजा उसकी खुशी देख के सोचता है काश मैं भी इसी की तरह खुश रह पाता। तो एक शाम को जब वो टहलता रहता है राजा, तो उसकी एकाएक दृष्टि जो है माली पे पड़ती है। तो वो जो है पूरे दिन का काम निपटा कर अपने सारे जो उपकरण होते हैं, यानी जो जिससे वो करता है बागबानी, वो सारे को इकट्ठा करके रखता रहता है और उसके चेहरे जो कप शरीर रहती है उस पर पूरा जो है धूल मिट्टी जमी रहती है, क्योंकि मिट्टी में ही उसका काम रहता है। तब भी इतना दिन भर के काम करने के बावजूद माली ईश्वर को स्तुति गुनगुना रहा था।